प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कल मेरे द्वारा बोले गए कुछ आवेशित और कुछ स्वाभाविक, कुछ प्रतिक्रियात्मक, कुछ उद्वेलात्मक शब्दों का सही वे में अर्थ लगाया और जिनको वह नहीं भाया, जिनको जिन अर्थों में नहीं भाया, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता के हिसाब से हर व्यक्ति बातें करता है, समझता भी है। हो सकता है हम में कोई चूक रही हो, तो हम उसके लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारा आपको किसी भी प्रकार से हर्ट करने का किसी भी संदर्भ में उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य मात्र एक था, ना महामहिम के बारे में कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, कदापि नहीं, किसी कीमत पर नहीं, और न ही किसी छात्र के हित को कुरेदना या किसी शिक्षक को उसकी अस्मिता या उसके पहचान को धक्का पहुंचाना नहीं। हमारा एक मतलब था, एक उद्देश्य था, जिसको मैं आज एक बार आज भी दोहराना चाहूँगा। वह यह कि जो किसी भी तथ्य को लेकर, यही नहीं कि नई विधि आ रही है, पुरानी जा रही है, र्यूमर क्रिएट करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के सुधीय लक्ष्य में दिग्भ्रम पैदा करते हैं, मन में शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं। और आप जानते हैं, शांत नीरव जल में एक कंकड़ी अगर फेंक दी जाए तो इतना विस्थापन होता है कि लहर का एक आवेग तट तक बनता चला जाता है, एक छोटी सी। और अगर बड़ा पत्थर मार दिया जाए तो वो जितनी देरी तक जाएगा, लहर बनेगी और वो शांत स्थिति जिससे तलहटी देखी जा सकती थी, एक लंबे समय तक विस्थापित जल की ऊपर तरंगों का एक ऐसा आवेग क्रिएट होगा कि वह शांत स्थिति निर्मित नहीं होगी। और किसी भी अधिवक्ता साथी का, चाहे बंधु हो या बहन हो या स्टडी करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, ना अधिवक्ता हो, अगर वो शांत चित्त होकर के चीज़ों को ग्राह्य करता है, अपने मन मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तो ये घटने वाली कंपटीशन के दरमियान सबसे दर्दनाक घटना है जो समय खाती है और मन में गहरा संशय पैदा करती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। अगर किसी उद्देश्य की प्राप्ति में संशय है, अंगद से जब पूछा जाता है क्या आप लंका जा सकते हैं, तो अंगद स्वीकार करते हैं कि हमें जाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लौटने में संदेह है। नहीं तो आज जो आप हनुमान जी की इतनी आराधना, पूजा पाठ करते हैं, अगर वो संशय अंगद में ना होता तो ये संभव था कि हनुमान जी की जगह पर अंगद वह काम करके लौटते। लेकिन उनमें वो संशय उनके इतने बड़े भविष्य को खत्म कर दिया। ये छोटी घटना नहीं है, मात्र किंवदंती में नहीं बोल रहा या शास्त्र सम्मत बातों का पुट देकर आपके भावनाओं को रूठा नहीं बना रहा। नहीं, आप शास्त्रगत बातों को भौतिक कलेवर में अपने लक्ष्य में, चाहे जिस माध्यम से तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी या अन्य क्षेत्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो उनमें इस बात को समझें कि संशय कितना खतरनाक होता है। और ये संशय ही तो है कि बच्चा पिछले 10-15 दिन से, खास करके जब से ये 20 दिसंबर से अचानक लोकसभा में पेश हुआ, तब से पढ़ाई का चौपटा जारी है। ये सत्य है, जीके का अच्छा प्रसंग तैयार हो रहा है। ध्यान रखना, यूपी जुडिशरी के बच्चों, आपसे जो 9 लोकल एक्ट पूछे जा रहे हैं नए, उसमें जो बाकी ट्रेडिशनल 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ट्रेडिशनल जीएस के आते हैं, जिन पर समान अंक होता है और 1/3 माइनस मार्किंग सर चढ़कर बोलती है, उस पेपर में इस संहिता से जुड़े सवाल हों तो कोई ताजुब नहीं। संहिता किस दिन
लोकसभा में पेश हुई 20, किस दिन राज्यसभा में पेश हुई, किस दिन उस पर राष्ट्रपति महोदया ने साइन किया, उनके हस्ताक्षर हुए, ये सब डेट, ये सब गतिविधियां करंट अफेयर्स के तत्वावधान में, दायरे में जीके का विषय है। अब आप ऐसा कह सकते हैं, अगर ये सवाल आए तो बाद में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, सर तो कह रहे थे कोई सवाल नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए आज ही कह दे रहा हूं यहां से सवाल आएगा। और यही नहीं, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे लास्ट 2024 या 25 के शुरुआत में, ठंडी का सीजन ही होगा जहां तक मेरा अपना निजी आकलन है, तो उन स्थितियों में भी आपसे जमकर इन तीनों संहिताओं से सवाल पूछे जाएंगे। खास करके रोचक धाराओं के परिवर्तन, भागों की संख्या, अध्यायों में परिवर्तन, अध्यायों की संख्या, नाम, संहिताओं के नाम का मतलब, ये सब आपके साक्षात्कार का महत्वपूर्ण सवाल होगा। तो ये कहने का मतलब, कल का उद्देश्य ये नहीं था कि ये सब लपेट के घोंट के मैं पी गया था, नहीं। हमें चिंता उसी संशय की थी जिसके वजह से अंगद लंका नहीं जा पाए। समझ रहे हैं? हमारे बारे में आप लोग साधारणतया जैसे सुनते हैं, मान लीजिए इत्तफाक से हमारा पहला ही वीडियो आप सुन रहे हो, हमारे पूर्व के वीडियो से आप परिचित ना हो, तो हमारी बातचीत ही तो एक मूल आधार है जिसके आधार पर आप हमारा मूल्यांकन करते हैं। स्वाभाविक है। अगर संजोग से उस दिन लहजा कुछ इस तरीके का है जिसमें शब्द कठोर हैं, निंदनीय हैं, उनका हित सटीक नहीं बनता, वो सभ्यता को पुष्ट नहीं करता, तो आपके मन के अंदर हमारे प्रति व्यग्र विचार आ सकते हैं। हम उसका सर झुका के स्वागत करते हैं। आप निंदा करने के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आप हमको सुनते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चौबे, नहीं। हम आपका उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप हमारा। बदले की बात नहीं है, ये अंतरतम की बात है बगैर देखे। इतना मैं पक्के तौर पे जानता हूं कि आपके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है जो हमारे भीतर है, जो यहां प्रकट दिख रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर सामने वाला ये प्रतिक्रिया कर रहा है कि आपको सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसका परमात्मा ही तो ये कह रहा होगा, उसको क्या मिल जाएगा ऐसा कमेंट करने से? कोई अगर ये अनुभव कर रहा है कि ये शिक्षक के शब्द नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आवेशित व्यक्ति कभी भी वो व्यक्ति नहीं होता जो मूल स्वरूप में वो है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र की तरह शांत थे। कौन समुद्र? प्रशांत। लेकिन उनमें भी क्रोध था, कालाग्नि के समान। ध्यान दीजिए, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं 3 दिन तक जब समुद्र मार्ग नहीं देता। तो ऐसे हम उस दिन अचानक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या पता कि हम कितने दिन से सिफारिश कर रहे हैं शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो, नहीं मान रहे। उस दिन यानी कल के दिन में मेरे पास कम से कम 5-7 फोन, हमारे ग्रुप में तूफान मचा हुआ है। तो बताइए हम अपना काम करें कि इससे उलझें? हमें लगी थी गुस्सा, और गुस्से में मैंने थोड़ा सा नियंत्रण खोया, मैं स्वीकार करता हूं। आप लोग अपना अमूल्य समय देकर हमारे विचारों को या मेरे द्वारा कहे जा रहे परमात्म कृपा से शब्दों को बहुत महत्व देते हैं। उस महत्ता के लिए हम सर झुकाते हैं। आप लोगों का मन भाव हमारे ही प्रति नहीं, समाज के प्रति दायित्व बोध से भरा है। हमें आश्चर्य भी हुआ कि हम तो ये अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को उद्देश्य करके बोलते हैं, लेकिन हमारी अधिवक्ता बहनों ने, कई अधिवक्ता बहनों ने ये बात बताई है कि आपका वीडियो हम अपने मम्मी पापा को भी दिखाते हैं। किसी अधिवक्ता साथी ने कमेंट किया कि माँ बाप साथ देते हैं, सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बाबू ठीक है, मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि माँ बाप साथ नहीं देते, लेकिन ध्यान रखिए पीड़ा किसी किसी की ज़्यादा होती है, परिस्थितियाँ कुछ और विचित्र हो जाती हैं जहाँ माँ बाप चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। वो भी कंडीशन होती है। आपने अगर भक्ति आंदोलन पढ़ा हो तो जो मध्वाचार्य कह रहे हैं, क्या वही शंकराचार्य कह रहे हैं? या वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी हो तो जो विटगेनस्टाइन समकालिक दर्शक कहता है, क्या वही कांट कहता है? क्या वही लाइबनिज कहता है? बताइए, अंतर है। और अंतर क्यों है? व्यक्ति के स्तर के हिसाब से। ऐसे
सकारात्मकता यानी उच्चता के हिसाब से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इस प्रकार का भी अंतर मिलेगा। जैसे कबीर के दर्शन में कुछ और, रैदास के दर्शन में कुछ और, तुलसीदास जी के दर्शन में कुछ और नकारात्मकता में रावण के अहंकार की कुछ और, दुर्योधन के अहंकार की कुछ और, कंस के अहंकार की कुछ और। ये मैं हिंदू मेथोडोलॉजी से बात कर रहा हूं। ऐसे हर मेथोडोलॉजी में आप सोच सकते हैं जिससे आप बिलोंग करते हैं। मतलब कैटेगरी दोनों तरफ है। यानी अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कह रहा है और किस ऊंचाई से कह रहा है, वो क्या देख के कह रहा है। तो हम आपसे जबरदस्ती नहीं मनवाएंगे। हमने इतनी बात जो 1 मिनट के अंदर लगभग कही, परमात्मा कृपा से मुंह से निकली, वो आपको शायद सेटिस्फाई कर पाए कि सर का मंतव्य कुछ और था, हम समझे कुछ और कतई नहीं। आप अपने विचार को बदलने के लिए मेरे द्वारा विवश नहीं किए जाएंगे। ये स्वतंत्र चैनल है, ये स्वतंत्र चैनल है, लेकिन विधिक, सामाजिक, नैतिक औचित्यता को समेटे हुए, ग्राह्य किए हुए, गरिमा से लबरेज और उन हकीकत के प्रति जो समाज को आईना दिखाएं, खास करके हाई मैरल वैल्यू के लिए वो कुठाराघात, वो समय समय पर झिझोड़न जरूरी होता है जो आवश्यक होता है। जैसे अगर हमें दही से मक्खन निकालना है तो खैलर से जितनी देर तक हमारी माताएं बहनें या बड़े बड़े स्तर पे तो ये मशीन आ गई है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? एक पॉजिटिव व्यू में संकरण या कुम्हार घड़ा बना रहा है तो ऊपर से हथौड़े चलाता है, अंदर से सारी हथौड़ा चलाना क्या है? उसको सुंदर बनाने का एक मीठा थाप। हमारी बातें उसी मीठा थाप के निशान होती हैं। लहजा इतना कठोर जरूर होता है जिससे डर के बदमाशी न करे। हमारा उद्देश्य आपका अहित करना नहीं, अपनी वाणी में कटुता लाना नहीं, अपनी वाणी के प्रति अनादर के भाव से आपको भरना नहीं। बिल्कुल स्वीकार्यता की भाव, शांत मृदुल भाव, वो उच्च ऊर्जा का क्रिएशन जो संकेंद्रित होकर सच्चे रूप से आपके मनोयोग को एकाग्रचित्त कर दे, ध्रुव जैसा बना दे, प्रहलाद जैसा बना दे, आप में इतनी शक्ति क्रिएट करे कि आप अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र हासिल कर सकें। अपने समाज, कुल, वैभव, परिवार, घर, उसके प्रति आप जवाबदेही अपनी जल्दी से जल्दी तय कर सकें। तो आज की बातें इसी सब पर। जहां तक रही सुनने में आया है कि राष्ट्रपति महोदया के साइन हो जाने के बाद अभी उस पर प्रवर्तन तिथि अंकित नहीं है। इसमें बड़े रहस्य हैं, लेकिन ये कितने रहस्यपूर्ण ढंग से हैं अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। इसलिए मैं अपने सारे बच्चों को ये जरूर संकेंद्रित करूंगा, या जो मुझको सुनते हैं सभी लोग उस हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन को लाके अपने पास रखें, उसकी गतिविधियों से, उसके सेक्शन को, उसके चैप्टर्स को, उसको एक बार जरूर देखें। नहीं कुछ पर्पज से, जीके के पर्पज से 100% क्वेश्चन बनेगा। एपीयू में भी, एपीयू का तो पूरा प्रक्रिया है, लेकिन ये ध्यान रहे, अभी भी मैं उसी बात पे टिका हूं, आपके सिलेबस में प्रीलिम्स के सवाल और मेंस के सवाल इक्का दुक्का छोड़कर टोटल के टोटल पुराने ही होंगे। हमें इसमें संदेह नहीं है। अगर संदेह को इस बात के संदेह को बल मिलता है आने वाले दिनों में, तो उसके लिए भी मैं बोलता हुआ नजर आऊंगा। ऐसा तो है नहीं कोई तथ्य छिपाकर अपनी बात को मैं अहंकार बस आपको प्रस्तुत करूं कि नहीं मैं ही सही हूं। गलती अगर की है तो मुझे स्वीकार करने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर गलती नहीं है तो जबरदस्ती का उसके प्रति फालतू का समय अपव्यय में मित फांसी बनकर दिया जा सकता है। बहुत बड़ बोलापन ठीक नहीं। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। साथ ही बिहार हायर जुडिशरी और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में लोकल और माइनर के प्रीलिम्स लेवल में जिन भी अधिवक्ता साथियों को दिक्कत है प्रीलिम्स में, वो स्पेशल फोन 15 तक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट पेपर की स्टार्टिंग 15 जनवरी से होगी। वो कंटिन्यूअस तब तक चलती रहेगी जब तक प्री की डेट 1 हफ्ता पहले तक। जिस दिन प्री की डेट मान लीजिए 25 अप्रैल को, मान लीजिए 25 अप्रैल 2024 को
यूपी एचजेएस की प्रीलिम्स परीक्षा होती है 24-25 में से किसी को, तो हम इसको लगभग 15 अप्रैल तक चलाएंगे। अब इसमें आप जितना जिस उद्देश्य से जुड़ेंगे जुड़ सकते हैं। पेपर मेरे हाथ का होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इसकी उपयोगिता अत्यधिक साबित की जा सके। यह सीरीज दोनों माध्यम में उपलब्ध होगी, जिससे आप अपने उस क्षेत्र के अंकों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सुनिश्चित करें, जिसके आदती ना आप एपीओ के एग्जाम में हैं, न किसी अनदर स्टेट के एग्जाम में हैं, और न ही यूपी जूनियर डिवीजन के एग्जाम में हैं। रही बात जूनियर डिवीजन और एपीओ में, उसके प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों का संकलन है स्वाभाविक तौर पर पुरानी ला है, और पुराने ला को ही अवगत करते हुए, स्थिर मानते हुए, आपकी संभावित दोनों वैकेंसी में उसकी सुनिश्चित उपयोगिता को साबित मानते हुए मैं सीरीज कंटिन्यू किए हुए हूं। अगर आप बगैर किसी संशय के आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन सीरीज में जुड़कर अपने उत्तर को, कलेवर को बदलकर अपनी सफलता को और नज़दीक करना चाहते हैं, तो आप हमें इसी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों से मैं ये कहूँगा, हड़बड़ाएं नहीं। ऐसे अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो जूनियर डिवीजन भी दें, एपीओ भी दें, और इत्तफाक देखिए वो एचजेएस भी दें। यानी एक हाथ में कहा जाता है दो दो लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन उनके हाथ में 3। ऐसा पॉसिबल है। ऐसे में उनको ये मुश्किलात आ रहा होगा किस पर फोकस करें, किस पर न करें। मैं ऐसे अधिवक्ता साथियों या ऐसे अधिवक्ता बंधुओं या बहनों जो कम से कम 2 एग्जाम में इन्वॉल्व हैं, उनको एक एडवाइस ये रहेगी वो बाहर की स्टेट का एग्जाम छोड़ दें। अगर ऐसा है केवल एचजेएस मिलता है और तैयारी का लेवल अच्छा है, मेजर ला अच्छा है, तो बिहार हायर जुडिशरी में इन्वॉल्व होने के लिए सनद रखें, नेगोशिएबल, और वहाँ के कुछ ऐसे पर्टिकुलर लीला हैं, जैसे नेगोशिएबल के साथ साथ जो वहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट है वो यूपी में नहीं पूछा जाता। नेगोशिएबल से 18 के तीनों पार्ट में और 20 में भी शायद एक सिंगल क्वेश्चन नेगोशिएबल से यूपी एचजीएस ने पूछा है, तो वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ना ठीक है। बाकी बिहार के हायर जुडिशरी का पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि पार्टनरशिप जूनियर डिवीजन के प्री में यहाँ भी, स्पेशल रिलीफ एक्ट यहाँ भी प्री में, वहाँ भी प्री में, इक्विटी एक्ट यहाँ भी प्री में, वहाँ भी प्री में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट यहाँ भी प्री में, वहाँ भी प्री में। तो आपको नहीं लगता कि एक स्टेट को पढ़ने से 2 स्टेट का लाभ है? यानी बिहार जुडिशरी, हायर जुडिशरी थोड़ा 2 दिन पहले आई है, तो ये पॉसिबल है कि प्री की डेट पहले लग जाए। मेरा अंदाजा है अप्रैल के लास्ट में ही दोनों डेट्स लगेंगी और आगे पीछे लगेंगी। अगर कोई अनाउचित्यपूर्ण या औचित्यपूर्ण परिस्थिति नहीं क्रिएट हो जाती, जैसे अगर फुल नोटिफिकेशन में रेमेडी उन बच्चों को नहीं मिली जो ओवर एज हो गए हैं, 1 साल वैकेंसी ना आने से वो निश्चित याचिका दायर करेंगे। याचिका दायर करेंगे तो डेट लगेगी, और डेट लगेगी तो प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अगर वो मान्य किए गए तो उनको दोबारा फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, और ऐसी स्थिति में डेट स्वाभाविक बढ़ेगी। जो संभाव्यता भी अप्रैल की है वो आगे बढ़ करके जून जुलाई तक जा सकती है। मुझे आज भी याद है 2022 में अप्रैल में 4 अप्रैल ही डेट लगी थी, आ गया कोरोना और खिसक के डेट पहुंची कब? सितंबर 2022। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य के गर्त में चीजें हैं, लेकिन इतना पूर्वाग्रही या इतना भविष्य वक्ता भी नहीं बनना चाहिए कि वर्तमान अपना मुंगेरी लाल के सपने में खो दीजिए। स्थिर चित्त रहिए, नियंत्रित रहिए, र्यूमर और ट्रुथ पर बारीकी से नजर रखिए। ये ध्यान रखिए कि यूट्यूब चैनल पर किससे आप जुड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए जुड़ रहे हैं, क्या वो मकसद साबित हो रहा है या लंबे समय तक बस गोल चक्कर में घूम रहे हैं। इन सब वजहों पर बात करेंगे। आज की हमारी बातों से और कल की हमारी बातों से दोनों वीडियो में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति का आभास चलेगा। मेरा उद्देश्य सफाई पेश करने से ज़्यादा यह साबित करना जरूर था आज कि आप वास्तविकता के पड़ताल के लिए जैसे कोर्ट पक्ष विपक्ष दोनों को देखती है, वैसे दोनों लहजों को देखें। हमारे द्वारा कहे गए शब्दों के पीछे
परिप्रेक्ष्य जरूर ध्यान दें। ठीक है, आज की बात पूरी हुई। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जो बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट का HJS, जूनियर डिवीजन या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन पदों पर जाना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर मैं एडवोकेट JK गिरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट को व्हाट्सएप करके इन प्रोग्रामों के साथ साथ हमारे द्वारा हिंदी मीडियम में GS के लिए क्रैश कोर्स, साथ ही विधिक भाषा में एविडेंस क्रैश कोर्स में चल रहा है, जो असली रूप से फोकस है UP APO और HJS के लिए। ये UP APO और HJS के वही सब्जेक्ट हैं जो मेजर हैं। और ये भी जान रहे हैं आप, जिस तरीके से विधि में परिवर्तन हुआ है, 2025 के मिड से कहीं पुरानी ला नहीं बचेगी। जितने दावे के साथ कह रहा हूं 24 में रहेगी, उतने दावे के साथ कह रहा हूं 25 के मिड के बाद धीरे धीरे इसकी विदाई पूर्णतया हो जाएगी। जैसे आज की डेट में हम लोग कहीं ये सुनने को पाते हैं UP जडे, अब तो UP रेवेन्यू कोड है। तो आप इन्हीं सब बातों का ख्याल करिए और स्थिर चित्त होके पढ़िए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।